अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले क्रूड ऑयल का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद गोल्ड का एनालिसिस करूंगा। और क्रूड ऑयल का जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो आवरली चार्ट के ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा। ये देखें आवरली चार्ट के ऊपर, क्योंकि मैं काम आवरली चार्ट पे करता हूं। इतना सब्र नहीं है मेरे पास कि मैं डेली चार्ट का इंतज़ार करूं, लेकिन डेली चार्ट को मैं देखूंगा लाजमी, ठीक है ना। डेली चार्ट को हम देखते हैं और डेली चार्ट में देखते हैं कि क्रूड ऑयल की क्या सिचुएशन है। डेली चार्ट में क्रूड ऑयल 200 की मूविंग एवरेज से भी डाउन है, 45 की मूविंग एवरेज से भी डाउन है। और हमारा एक थंब रूल है कि जब डेली चार्ट में 200 की मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट होगी और 45 की मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे होगी, हमने बाय नहीं करना, किसी भी चार्ट पे बाय नहीं करना। लेकिन अगर आप देखें आवरली चार्ट को, अब हम देखते हैं कि आवरली चार्ट क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्रेड हमने आवरली चार्ट पे करनी है। अब हमने ध्यान बना लिया कि डेली चार्ट पे तो मंदी चल रही है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा इसको तेज़ी में आने में, ठीक है। अब हम जाते हैं आवरली चार्ट। आवरली चार्ट पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें तेज़ी नज़र आ रही है। 200 की मूविंग एवरेज नीचे है, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट काम कर रही है और राइजिंग है। अब आपने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर RSI भी बहुत अच्छी काम कर रही है, 60 से ऊपर काम कर रही है। तो अगर सिर्फ आवरली चार्ट की बात की जाए तो मार्केट में तेजी है, ठीक है। अब डेली चार्ट में मंदी है, आवरली चार्ट में तेजी है, काम हमने आवरली चार्ट पे करना है। तो अब हमने मोहतात होकर काम करना है, क्योंकि आवरली चार्ट पे हम शॉर्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि बड़ा क्लियर कट तेजी नजर आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सिर्फ मोहतात रहेंगे, अपने प्रॉफिट्स को भी छोटा रखेंगे और अपने लॉसेस को भी स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे और अपने छोटे लॉस लेके निकल जाएंगे। ये बड़ा ध्यान रखना है, इसमें आपने सुस्ती नहीं करनी। अब क्या है, आप देखें यहाँ पर एंट्री, आप कहते हैं कि यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, ठीक है। क्यों नहीं बनती कि यहाँ पर देखें, यहाँ से मार्केट ने इसको क्रॉस किया, लेकिन जो आपका जो 45 की जो मूविंग एवरेज है वो फॉलिंग थी, राइजिंग नहीं थी। अब राइजिंग नहीं थी तो आप काम नहीं कर सकते, किसी सूरत में भी नहीं काम कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर तो वो 45 की मूविंग एवरेज क्रॉस कर गई है, आप बाय नहीं कर रहे इसलिए कि वो फॉलिंग है। जब उसने उसको क्रॉस किया तो वो फॉलिंग हुई और यहाँ पर आपको उसने मौका भी नहीं दिया नीचे। यहाँ पे अगर आपको मौका मिल जाता, यहाँ पर अगर मार्केट दोबारा टच करती तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका था, लेकिन मार्केट ने आपको मौका नहीं दिया, मार्केट ऊपर निकल गई। तो आपने क्या करना है कि जब यहाँ पर 2 3 4 कैंडल्स बन जाती हैं, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इस जगह पे आप देखें कि इस कैंडल पे आपको शायद नजर आ रहा होगा, इस कैंडल पे वो 60 की RSI इसने क्रॉस कर दी है। तो 60 का जो RSI, जिस कैंडल के ऊपर 60 RSI क्रॉस हुआ है, 60 RSI जहां पर क्रॉस हुआ है, उस कैंडल को आप टारगेट कर सकते हैं, उसके हाई पे आप बाय कर सकते हैं, उसके लो पे ऊपर अपना प्रॉफिट, अपना स्टॉप लॉस लगा के एक एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये एंट्री मैं समझता हूं कि वो B कैटेगरी की एंट्री होगी, कोई इतनी अच्छी एंट्री साबित नहीं होगी। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, ठीक है, कि वो मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पर चांसेस यही है कि इस कैंडल का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन इस केस में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और आप प्रॉफिट में चले गए, तो एक तरीका हो सकता है कि आप मार्केट में आउट नहीं रहना चाहता, आप इन रहना चाहते हैं मार्केट के लिए, ठीक है। अगर तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूं जाती मार्केट और यहाँ पे आती, बहुत अच्छा मौका था यहाँ पर, लेकिन मार्केट ने मौका नहीं दिया, ऊपर चले गई। अब मार्केट ऊपर चली गई है, मैं तो उसमें ट्रेड नहीं करूँगा जब तक दोबारा जब यहाँ पर आके इसको टच करेगी, तो मैं इस एक दफ़ा यहाँ पे मैं चांस लूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि B कैटेगरी मेरी एंट्री होगी, इसलिए कि डेली चार्ट मुझे इजाज़त नहीं दे रहा बाइंग करने की। डेली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे मार्केट काम कर रही है, 45 से भी नीचे काम कर रही है, तो कोई वजह है ही नहीं कि मैं किसी चार्ट में बाय करके काम करूं। लेकिन मुझे बाय करके ही काम करना है, क्योंकि चार्ट जिस चार्ट पे मैं काम कर रहा हूं वो मुझे कह रहा है कि आप बाय पे रहें और बाय पे रह के काम करें, तो मुझे बाय पे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन बस मुझे मोहतात रहना है, ठीक है जी। ये मेरी क्रूड ऑयल की एनालिसिस था और उम्मीद है आपको काफ़ी मुझे लगता है कि मैंने जज्बात में काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिए, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा मैंने डाल दी इसके अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड के अंदर, गोल्ड को भी हम इसी तरह एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट पे जब हम जाते हैं और डेली चार्ट पे जब हम जाएंगे तो
डेली चार्ट बेहतरीन है, काम करने के काबिल है, तेज़ी है मार्केट में, तमाम चीज़ें ठीक काम कर रही हैं। RSI भी ठीक है, 200 से भी ऊपर है, 45 से भी ऊपर है, मार्केट तेज़ी है 200 डेली चार्ट के ऊपर। बट जब आप जाते हैं आवरली चार्ट पे, तो आवरली चार्ट पे आपको थोड़ा सा मसला नज़र आता है। क्या मसला नज़र आता है कि RSI 60 और 40 के नीचे फॉलिंग भी है RSI, और 60 और 40 के दरमियान कर रही है काम, डाउन है मार्केट। यहाँ पर आप देखें तो 45 की मूविंग एवरेज स्ट्रेट हो गई है, हाँ, बट लेकिन यहाँ पर आप उसको बाय करके ही काम करेंगे, यहाँ पर बाय करके ही काम करेंगे। यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके हाई के ऊपर आप बाय करेंगे और उसके लो के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, अगर यहाँ पे कोई कैंडल बनती है। हाँ, अगर कोई कैंडल नहीं बनती, ग्रीन कैंडल, अच्छी कैंडल नहीं बनती, तो आपने बाय नहीं करना, और शॉर्ट भी नहीं कर सकते। अभी शॉर्ट के कोई चांसेस नहीं बन रहे गोल्ड के अंदर। अगर आपने काम करना है तो बाय करके ही काम कर सकते हैं, और जब तक मार्केट 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो आप इसमें काम बाय करके ही करें। ये मैं आपको बता दूं कि जो मैं सेटअप, जिस सेटअप के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये जो सेटअप है, इस सेटअप को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इसलिए एक्सप्लेन किया है कि मेरी वीडियोस देख के आप ट्रेड तो कर नहीं सकते। हाँ, थोड़ा सा मार्केट का ध्यान बन सकता है आपका, लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद सीखें ना, सीखें। और इस वीडियो के नीचे मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसके ऊपर मैंने इस सेटअप को डिस्कस किया है और बड़ी डिटेल में डिस्कस मजीद करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, मेरी 4, 5, 6 वीडियोस आएंगी इस सेटअप को क्लियर करने में कि भाई ये सेटअप क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको कैसे यूज़ करना है आपने, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, ताकि आप प्रॉफिट खुद से बना सकें। आप किसी को फॉलो करके ध्यान तो बना सकते हैं मार्केट का, लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप कुछ सीखते नहीं। ठीक है जी, तो उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ में आ जाए। इससे पहले कि आप अपना अकाउंट वाइप आउट कर दें, अपना अकाउंट ख़त्म कर दें, लॉस कर दें, उसके बाद आप नफ्सियात आपकी ख़राब हो जाए, उसको रिकवर करने के चक्करों में आप मज़ीद लॉस करें, इन चक्करों में नहीं पड़ना। आपने सीखना है, ठीक है, और सीखें और कोई एक सेटअप पकड़ लें, उस सेटअप में मास्टरी हासिल करें। मैं डिफरेंट सेटअप्स डिस्कस करूंगा अपने उसी वीडियो के चैनल के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लाजमी उसको चेकआउट करें। डिफरेंट किस्म के सेटअप्स मैं डिस्कस करूंगा और वो सेटअप्स आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग में। हाँ, लेकिन आपने कोई एक सेटअप उठाना है ट्रेडिंग के लिए, ये ना हो कि आप किसी दिन कौन सा सेटअप, किसी दिन कौन सा सेटअप, किसी दिन कौन सा सेटअप, ऐसा नहीं होगा। आपको जो सेटअप अट्रैक्टिव फील होता है, जो आपको लगता है कि ये सेटअप मैं चला सकता हूँ, मेरे लिए आसान है, वो सेटअप आप पकड़ लें, उस सेटअप में मास्टरी हासिल करें और सारी ज़िंदगी उसी सेटअप में काम करें। ठीक है, सारी ज़िंदगी का मतलब है 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2-4 मंदी, 2-4 तेज़ियाँ तो देखें उस सेटअप के अंदर, तो अब आपको पता चलेगा कि वो सेटअप काम कर रहा है। हर सेटअप काम करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हर सेटअप काम करता है। आपको क्या अच्छा लगता है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है मामला। और उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें, अपनी ट्रेडिंग का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।